नमस्कार, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली में सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी तो जैसे सारी पार्टियां एक सुर में चुनाव चुनाव चिल्लाने लगी। सूत्रों से खबर आ रही है कि राजधानी में जनवरी से चुनाव हो सकते हैं। इन सब के बीच दिल्ली में पूरे दिन सियासी सरगर्मी चलती रही। केजरीवाल तो सत्ता छोड़ने के फौरन बाद से ही विधानसभा भंग करने की मांग कर रहे थे। अब बीजेपी ने इशारा कर दिया है कि वो भी चुनाव ही चाहती है। दिल्ली की सत्ता छोड़ने के बाद केजरीवाल पिछले 8 महीने से पछता रहे हैं। रामलीला मैदान में शपथ के उस दिन को याद कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली अपने उसी अतीत पर आकर खड़ी है जहां वो करीब 11 महीने पहले खड़ी थी। सियासत के फिर वही चेहरे और सत्ता का फिर वही शोर। दिल्ली में फिर से चुनाव की आबोहवा गर्म है। आज जितनी फटकार सुप्रीम कोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट को, एलजी साहब को, भारतीय जनता पार्टी को पड़ी है, मुझे लगता है अब अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है इन लोगों के अंदर तो ये तुरंत विधानसभा दिल्ली की भंग करेंगे और दिल्ली के अंदर चुनाव कराएंगे। ये साफ जाहिर है कि दिल्ली में आज अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी बुरी तरह से हारेगी और आम आदमी पार्टी की अप्रत्याशित जीत होगी। 100% चुनाव में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये ऑल इंडिया तय करेगा भारतीय जनता पार्टी का, हमने तय नहीं करेंगे। लेकिन अगर चुनाव हो गए तो दिल्ली बीजेपी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है, प्रिपेयर्ड है। कांग्रेस पार्टी है जो बार बार ये कह रही है कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी से हमारा लेना देना नहीं है। दिल्ली के लोगों के बीच में हमको चुनाव के लिए जाना चाहिए और दिल्ली के लोगों को एक मेजॉरिटी वाली सरकार चुननी चाहिए जो दिल्ली का विकास करे। 8 महीने से अधर में लटकी दिल्ली, कभी जोड़ तोड़ की सरकार का राग तो कभी चुनाव का लाभ। सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी ही पड़ गई। सबसे बड़ी अदालत ने पूछ ही लिया, 8 महीने तक आपने क्या किया? दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी? दिल्ली की जनता बिना सरकार के कब तक रहेगी? अचानक तमाम राजनीतिक दलों की छठी इंद्री ने काम करना शुरू कर दिया। तो क्या अब दिल्ली में सत्ता की जंग दोबारा शुरू होगी? वही सत्ता जिस पर 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल काबिज हुए थे। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 28 दिसंबर 2013 वो तारीख थी जिसमें दिल्ली की सत्ता का नया मुस्तकबिल नई नवेली पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिखा रहे थे। ईमानदारी और भाईचारे की शपथ से दिल्ली के तख्त पर काबिज हो रहे थे। इंसान का इंसान से हो भाईचारा। आम आदमी का पैरोकार बताकर, भाईचारे का गीत गाकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली की 1.25 करोड़ आबादी के दिल में उतर रहे थे। राजधानी में 28 सीटों पर झाड़ू चलाकर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के मायने ही बदल कर रख दिए। 15 साल से राज करती आ रही कांग्रेस मुंह के बल गिरी तो दिल्ली में सत्ता के सिंहासन का सपना देखने वाली बीजेपी की भी सांसें अटक गई। दिल्ली में सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा केजरीवाल के पास भी नहीं था, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस ने केजरीवाल को समर्थन देकर सत्ता के आंकड़े तक पहुंचा दिया। सरकार बन गई, कामकाज शुरू हो गया, एकदम केजरीवाल अंदाज में, जनता दरबार में। केवल आम आदमी पार्टी आपका भला कर सकती है, केवल आम आदमी पार्टी आपकी आवाज बुलंद कर सकती है। केजरीवाल ने सत्ता तो संभाल ली, लेकिन सरकार पर मुश्किलों को लेकर वो बार बार बोलते रहे। जनता दरबार पर लंबी चौड़ी बातें करने वाले केजरीवाल के सामने कामकाज की फेहरिस्त लेकर जनता जुटी और सरकार ने कह दिया, जनता दरबार अब ना लगेगा दोबारा। हफ्ते में एक दिन मैं 2-3 घंटे के लिए लोगों से केवल मिलने के लिए अवेलेबल रहा करूंगा। ये भी पहली बार ही हुआ जब दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री धरने पर बैठ गया। दिल्ली पुलिस से हुई बहस को लेकर लुटियन की दिल्ली में केजरीवाल गरजने लगे। रायसीना हिल्स से सरकार चलाने का ऐलान करने लगे। 26 जनवरी से ऐन पहले अरविंद केजरीवाल के इस धरना प्रदर्शन को लेकर सवाल उठे तो सरकार ने अपना धरना समेट लिया।
ये जितने ऑटो घूमते हैं, ऑटो वालों से दिल्ली पुलिस पैसे लेती है। उन ऑटो वालों के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली में रेडी पटरी वालों से पुलिस वाले पैसे लेते हैं। उन रेडी पटरी वालों के लिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली में आप घर बनाने की कोशिश करो, घर बनाने जैसे ही शुरू करो, पहली ईंट डालो, पुलिस वाले पैसे लेने पहुंच जाते हैं। तो ये जो सारी की सारी दिल्ली पुलिस है, ये पूरी दिल्ली से पैसे इकट्ठे करके पुलिस कमिश्नर और शिंदे साहब तक पैसे पहुंचाने की मशीन है। सरकार को 1 महीना हुआ और केजरीवाल ने अपने कामकाज का गीत गाया। बिजली का आधा बिल और जन जन को 700 लीटर पानी का खूब गुणगान किया। केजरीवाल ने 440 वोल्ट का झटका झेल लिया। यकीनन केजरीवाल सरकार की ये सबसे बड़ी कामयाबी भी बनी। सबसे बड़ा तो हमने काम पहला करके दिखाया कि बिजली के रेट आधे करके दिखा दिए हम लोगों ने। 1 हफ्ते के अंदर, सरकार बनने के 1 हफ्ते के अंदर बिजली के रेट आधे कर दिए थे। गलत तो नहीं कह रहा, हुए थे कि नहीं हुए थे? सबके हो गए थे, सबके बिजली के रेट आधे कर दिए थे। 650 लीटर पानी प्रति परिवार प्रतिदिन हम लोगों ने माफ कर दिया था दोस्तों। 49 दिन की सरकार में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन जन लोकपाल बिल पर केजरीवाल सत्ता को सहेज नहीं पाए। कांग्रेस अपने रास्ते हो गई और केजरीवाल अपने रास्ते। अहमद अजीम के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। जन लोकपाल बिल पर अन्ना के मन से केजरीवाल की सियासत की शुरुआत हुई थी और जन लोकपाल बिल पर ही खत्म हो गई। जिस कांग्रेस ने दिल्ली की सत्ता में केजरीवाल का समर्थन किया था, ना वो साथ खड़ी हुई, ना ही बीजेपी। और नतीजा 49 दिन सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली की कुर्सी उतरती ठंड के साथ खाली हुई थी और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि चढ़ती ठंड में फिर से इस पर कोई काबिज हो जाएगा। जाती हुई ठंड में दिल्ली विधानसभा का पारा चढ़ा हुआ था, क्योंकि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की सरकार भी जा रही थी। विधानसभा के अंदर माहौल गरमाया हुआ था। केजरीवाल अपने पूरे कैबिनेट के साथ शर्तों पर अड़े थे। जी हां, मुद्दा जन लोकपाल बिल का था, लेकिन ना कांग्रेस इसे अपनाने को तैयार थी, ना ही बीजेपी। फिर केजरीवाल ने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया, ऐसा फैसला जिस पर वो बार बार पछताते रहे हैं। जी हां, केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बारी बारी से आपकी सरकार के मंत्रियों ने भी मंत्री पद छोड़ दिया। इस्तीफे के 3 दिन बाद यानी 17 फरवरी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति शासन का ऐलान कर दिया और दिल्ली की चाबी लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी नजीब जंग के हाथ में आ गई। केजरीवाल ने राजनीति का जो कार्ड खेला था वो लोकसभा में भी नहीं चला। नरेंद्र मोदी की लहर में केजरीवाल के सपने स्वाहा हो गए। एक तरफ दिल्ली की सत्ता हाथ से निकल चुकी थी, दूसरी तरफ लोकसभा में सिर्फ 4 सीटें ही हाथ लगी। लोकसभा में हार के बाद भी केजरीवाल को दिल्ली की गद्दी याद आई, इस मलाल के साथ कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये लग रहा कि पॉलिटिकल ब्लंडर था, क्योंकि वो जनमानस का क्या सोच है, मुझे लगता है इस्तीफा देने के पहले एक बार जनता से भी पूछ लेना चाहिए था, जैसे हमने सरकार बनाने के पहले पूछा था। जनता बता देती कि वो इस्तीफा नहीं देना चाहती, तो हमें पता चल जाता जनता क्या चाहती। दिल्ली की सत्ता के त्याग के बाद केजरीवाल ने वाराणसी में सीधे नरेंद्र मोदी से टक्कर ली। केजरीवाल का आत्मविश्वास बुलंदी पर था। चमत्कार दिल्ली में हुआ था। केजरीवाल ने सोचा किस्मत देश में भी चमकेगी, लेकिन नतीजों ने सारे अरमानों को ध्वस्त कर दिया। अब बीजेपी केजरीवाल को यहां भी घेर रही है। अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिला था सरकार बनाने के लिए, अपने भाई के साथ मिलके उन्होंने सरकार भी बनाया था, अर्थात कांग्रेस के साथ मिलके। मगर जिस प्रकार से उन्होंने तत्परता दिखाई प्रधानमंत्री बनने के लिए रातों रात, और दिल्ली को छोड़ के
वो वाराणसी चले गए थे, तो आज जो ये प्रयास कर रहे हैं वो गंगा में डूब के यमुना में निकलने का प्रयास है। ऐसा नहीं हो सकता है। अब केजरीवाल के जहन में सत्ता का अतीत तैरने लगा। दिल्ली में 49 दिन की सरकार का पूरा लेखा जोखा आंखों में आने लगा। केजरीवाल ने दोबारा चुनाव की जंग छेड़ दी। दिल्ली के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा डाला। दिल्ली में दोबारा चुनाव के लिए केजरीवाल पिछले 8 महीनों से दहाड़ रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई है। तमाम पार्टियां एक साथ कह रही हैं, दिल्ली में चुनाव का स्वागत है। मुझे लगता है अब अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है इन लोगों के अंदर, तो ये तुरंत विधानसभा दिल्ली की भंग करेंगे और दिल्ली के अंदर चुनाव कराएंगे। ये साफ जाहिर है कि दिल्ली में आज अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी बुरी तरह से हारेगी और आम आदमी पार्टी की अप्रत्याशित जीत होगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर दोबारा सुनवाई होगी कि दिल्ली में सरकार बने तो कैसे बने। मौजूदा विधायकों के बीच से ही नई सरकार निकलेगी या चुनाव के बाद आए नए माननीय विधायक दिल्ली का मुस्तकबिल बनेंगे। अहमद अजीम के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली में चुनाव को लेकर कैसे अड़े रहे केजरीवाल? मुख्यमंत्री का पद छोड़कर केजरीवाल इतना पछताए, शायद ही जिंदगी में इतना पछताए होंगे। बकायदा इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन अब केजरीवाल की वो मांग पूरी होने का वक्त आ गया है जिसमें वो चुनाव चाहते थे। सवाल यही है कि क्या मोदी लहर में केजरीवाल दिल्ली जीत पाएंगे? बीजेपी और कांग्रेस वाले बिजली कंपनियों को आगे भी निकलवा पाए, हमने 5 महीने करवा दिया। दिल्ली की सत्ता छोड़ने के बाद केजरीवाल एक ही मिशन में लग गए। दिल्ली में दोबारा चुनाव हो और केजरीवाल ने इसके लिए दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा दिए। केजरीवाल बार बार एक ही बात पर जोर देने में लग गए, विधानसभा भंग हो, और इसके लिए वो एलजी के पास गए। लेकिन नजीब जंग ने साफ लफ्जों में विधानसभा को भंग करने से इनकार कर दिया। फिर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को बैरंग लौटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से कह दिया कि विधानसभा भंग नहीं होगी और एलजी से भी कहा कि दिल्ली में सरकार बनाने का कोई विकल्प हो तो उसे तलाशा जाए। इसके बाद बीजेपी जादुई आंकड़े तक पहुंचने में लग गई। सत्ता के लिए जोड़ तोड़ की खबरें आने लगी। बड़ा प्रश्न तो ये उठता है जिसमें डागर साहब बार बार कह रहे हैं कि हाईकमांड से बात हो रही है, हाईकमांड से बात हो रही है, हाईकमांड से आज शाम को मिलवाएंगे। वो हाईकमांड कौन है? जैसे ही दिल्ली में सरकार बनाने की राजनीति तेज हुई, बीजेपी के मास्टर प्लान से ऐन पहले राजनीति का रुख ही बदल दिया। हाईकमांड कौन है? किसके इशारे पे डागर साहब काम कर रहे हैं? केजरीवाल ने कथित स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी को घेरने की कोशिश की, जिसमें केजरीवाल ने साफ साफ आरोप लगाया कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। बाकायदा केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को यह स्टिंग ऑपरेशन दिखाया। लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर फटकार लगाई है। अब दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी? क्या बीजेपी जादुई आंकड़े तक पहुंच पाएगी? अब बात दोबारा चुनाव की भी निकल चली है। आज तक ब्यूरो। क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट में? कैसे लगाई सुप्रीम कोर्ट में फटकार? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार को लेकर कई सवाल के इनसे पूछे। 8 महीने में सरकार का कोई विकल्प क्यों नहीं निकाला? क्या जनता बिना सरकार के नहीं रह सकती? दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी? आइए सुप्रीम कोर्ट में हुई पूरी जिरह आपको दिखाते हैं। जिसे कुर्सी मिली उसने छोड़ दी। जो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं उनके पास बहुमत दिखाई नहीं देता। सत्ता की रेस में जो पिछड़ चुके हैं वो मूक दर्शक बनने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली की कुर्सी खाली है, लेकिन कुर्सी पर काबिज होने की जंग जारी है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, गुहार लगाई कि विधानसभा को भंग कर दिल्ली में नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी के वकील प्रशांत भूषण ने अपनी दलील पेश की और विधानसभा को भंग करने की वकालत की। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पीएस नरसिम्हा ने कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी आ गई है। कानून के मुताबिक दिल्ली में निलंबन के साथ राष्ट्रपति शासन 1 साल तक रह सकता है, तब तक कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने आंखें तरेरी और बोले,
हमने समय इसलिए दिया कि आप संभावनाएं तलाशें, लेकिन 8 महीने तक आपने किया क्या? जवाब पहले आ सकता था, इसमें इतना समय क्यों? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल PS नरसिम्हा ने तर्क दिया कि संभावनाएं तलाशने की बात करना कोर्ट का हस्तक्षेप है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। जज ने दोबारा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल PS नरसिम्हा को फटकार लगाते हुए कहा, दिल्ली में क्या बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है? दिल्ली में कैसे बनेगी सरकार? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दोबारा अपनी दलील पेश की और बोले कि हमने कभी भी सुनवाई टालने को नहीं कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और वकील प्रशांत भूषण की दलीलों को ही जायज ठहराया और कहा कि प्रशांत भूषण सही कह रहे हैं, केंद्र सरकार जानबूझकर देरी कर रही है, केंद्र सरकार के कहने पर हमने समय दिया। सुप्रीम कोर्ट सख्त है, ये सारी पार्टियां समझ चुकी हैं। अब सुनवाई 29 अक्टूबर को इस पर होगी कि दिल्ली में सरकार मौजूदा विधायकों से बनेगी या फिर चुनाव के बाद। आज तक ब्यूरो।